कच्चे रस्तों से गुजरते हुए हम गोठ जाफराबाद पहुंच चुके थे। ये गोठ जाफराबाद है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं और इम्तिहान हमारा शुरू है। ये देखें, ये क्या है, ये भी देखें जी, इस तरह के कीड़े भी यहाँ पाए जाते हैं। जरा पीछे हो जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। यहाँ क्या आशिक़ रसूल के साथ बैठ के आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं कि ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह वक्त गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है। चले चले। गाड़ी मजीद आगे नहीं जा सकती थी, लिहाजा आगे हमें पैदल चलकर ही जाना था। ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों से गुजरते हुए हम एक जगह पहुंचे। गधे से पंखा चल रहा था, चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, चुनाचे हम वहां बैठ गए और गोठ वालों की बूदो बाज से मुताल्लिक गुफ्तगू की। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर इस वक्त गोठ जाफराबाद में मौजूद हैं और मैं तो ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यूं हम कभी जो है वो बैठेंगे। और हम तो सोचते थे कि गधा सिर्फ गधा गाड़ी चलाने की काम आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे गधा जो है कि चल रहा है और ये एक जिसे यूँ बोलें कि एक पंखा बनाया गया है और हवा वैसे चल रही है और ये जब गुजर रहा है ना तो कुछ ना कुछ हवा भी लग रही है, लेकिन इस हवा के साथ साथ क्या है, ये मच्छर भी हैं और कुछ कीड़े भी यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़ वाला मामला फरमाए। और साईं कैसे हैं आपके लिए? खैर है सर, शुक्र है, अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह। ये देखें आप, इस सूरत हाल में बैठ के क्या करें, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और सुनाए कैसे, ये मतलब गधा थकता नहीं है? नहीं सर, थकता नहीं। थकता है तो फिर कोई जागता है, इसको लगाता है, इसको हाँक देते हैं? हाँ, हाँक देते हैं, फिर आगे चलता है। सही। तो ये और क्या क्या काम लेते हैं आप इससे, गधे से? इसके चारा है, माल का चारा, वो उठा के ले आते हैं। गधा गाड़े में चलाते हैं, रात को पंखे में चलाते हैं। तो ये आराम नहीं कराते इसको? नहीं नहीं, दिन को थोड़ा बस, वो सुबह को ले जाते हैं, चारा उठा के ले आते हैं, फिर दिन को सारा दिन खड़ा होता है, फिर रात को चलाते हैं पंखे पे। सही सही, यानी कुछ ना कुछ से आराम भी मिल जाता है। जी हाँ, जी हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नखल की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीना व यखलुकु मा ला तअलमून। फरमाया और घोड़े और खच्चर और गधे कि इन पर सवार हो और जीनत के लिए, और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर नहीं। यहाँ पर इसकी तफसीर सातुल जिनान में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने घोड़े खच्चर और गधे को भी तुम्हारे नफे के लिए पैदा किया है ताकि तुम इन पर सवारी करो। इन पर सवारी भी होती है। जी हाँ। कहीं आना जाना हो तो इस पर आप सवार होकर चले भी जाते हैं। जी हाँ। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो दीगर फवायद हैं ये भी तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखे हैं, जैसा कि अभी ये पंखा चला रहा है और अपने सारे इसके नीचे जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ एक बात अभी जो है वो ये है कि हवा भी लग रही है और इसके अलावा जो मच्छर जो दीगर कीड़े मकोड़े हैं वो भी कुछ भाग ही रहे हैं। जी हाँ। यानी यहाँ पर सोया जा सकता है। जी हाँ। ये भी एक बात है। ठीक है, मैं अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है कि जानवर को एक तो हमें इसका मालिक भी बनाया है और फिर हमें इससे नफा लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल और शऊर भी अता फरमाया है। तो इस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वैसे ये बताएं, एक बात कही जाती है कि यार ये जो गांव देहात के लोग होते हैं ना, इनको ना मच्छर काटता है और ना इनको मच्छरों से कुछ होता है। मच्छर तो काटता है, ऐसे कैसे नहीं काटता है, काटता है, जाहिर है, ऐसा तो है। तो तकलीफ भी होती है इसके काटने की? बिल्कुल तकलीफ तो है। अच्छा हाँ, तकलीफ तो होती है। बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बीमार होते हैं, बूढ़े बीमार होते हैं, माल मवेशी बीमार होता है। अच्छा, माल मवेशियों को मच्छर काटता है? जी हाँ। तो फिर उनको कैसे बचाते हैं आप? वो जारी लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं। मच्छरदानी के लिए भी लगाते हैं? जी हाँ, वो लगी हुई है सामने, ये लगी हुई है। हाँ, ये देखें। वालेकुम सलाम, खुश आए हो? तभी ठीक है। तो आप लोग नाश्ता जो है वो कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं नाश्ते में? रात को खाना कब खाते हैं? खाना बस टाइम नहीं है, जब तैयार होता है खाते हैं। सुबह को नाश्ता नहीं है तो चाय पी के सब कोई अपने काम पे चला जाता है। अच्छा, चाय जरूर पीते हैं? चाय जरूर पीते हैं। जी हाँ। सही। कौन सी चाय पीते हैं? चाय दूध होता है तो दूध वाली पीते हैं, दूध नहीं होता है तो पानी वाली पीते हैं। पानी वाली चाय भी पीते हैं? जी हाँ। दूध के बगैर भी? जी हाँ। तो आपके पास तो यहाँ माल मवेशी भी होंगे ना? हाँ, माल मवेशी है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। हाँ, यानी गांव देहात में हर बंदे के पास सरदार साहब कोई जानवर हो, ये जरूरी नहीं है। सब कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। किसी के पास दूध होता है, किसी के पास नहीं होता है ना। सही। हाँ, नहीं बेचने का मसला भी नहीं है, जो है ना वो लग जाते हैं ना, फिर वो दूध बंद हो जाता है, फिर जब वो जो जाता फिर
इसी वजह के। अच्छा दूध ये खत्म हो बताएं, रहा मुझे याद पड़ रहा है कि हम जिस जमाने में, मेरा भी ताल्लुक देहात से ही है, जी ठीक है, जी तो हमें जो है ना वो क्या होता था कि हमारे जो चौधरी साहिबान होते थे ना, जी। यानी जिनके पास जानवर थे, गायें भैंसें बकरियां थी, लस्सी वगैरह मुफ्त मिल जाती है। तो हाँ अब भी सिलसिला है ही, हाँ है, बिल्कुल है। मुफ्त में लस्सी दे देते हाँ हैं। बिल्कुल है। लस्सी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? लस्सी को रोटी के साथ, लस्सी रोटी के साथ खाते हैं आप? हाँ सही, यानी बस खाली लस्सी और रोटी? हाँ, उसको लस्सी और रोटी खाते हैं। अच्छा, जी हाँ, और कुछ नहीं। और कुछ लस्सी नहीं? होता है तो लस्सी के साथ रोटी हम जो खाते थे हैं। ना, मुझे याद पड़ रहा है सरदार साहब, हम भी बचपन में क्या होता था कि जाते थे और लस्सी कहीं से लेके आते थे, यानी वो ये सवाल के जुमरे में नहीं आता था कि आप मांगने जा रहे हैं, जैसे ये नहीं है, ट्रेडिशन है कि भाई आपके मोहल्ले में ये 4 5 6 घर हैं, हाँ, ये रवाज आपको होता जाना है। है, आप जाए जाके लस्सी ले आए रवाज जाके। होता है, बिल्कुल। ठीक इधर है? भी ऐसा ही है। इधर भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो हम क्या करते थे, घर पर नमकीन चावल बनते थे, उनको कहते थे लूणे चावल, पंजाब में कहते थे लूणे चावल, यानी नमक वाले चावल जिसे यूं बोले। जी हाँ। वो उसका मसाला बना के फिर उसको जो है वो उसमें बनाते थे नमकीन चावल। तो उन चावलों पर भी हम लस्सी जो है ना वो डाल के वो खा डाल लेते के थे। खाते हैं। जी हाँ। रायते की जगह क्या डालते थे? लस्सी। हाँ जी, लस्सी डाल के खाते थे। अच्छा, कभी लस्सी नहीं होती थी और चाय होती थी, तो हम जो है ना वो चाय भी उसमें हाँ, बकरी चावलों में की डाल के खा लेते थे। आप लोगों को ये उतर जाता नहीं चाहिए भाई, खाली लस्सी के साथ रोटी? इधर तो हम तो देखते हैं शहरों के अंदर तो लोग पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ खा रहे हैं। तो नहीं, वो आपको बात खाली तो सही है, लेकिन वसीयत के हिसाब से है ना। अभी हमारे पास यानी वुसअत के हिसाब से, हाँ, हैसियत के हिसाब हैसियत से। के हिसाब से होता सही है, है। सही है, सही है। इसी वजह से वो किसी के पास आए, किसी के पास नहीं है, तो वो उसके साथ अपना गुजारा कर लेती हैं लस्सी के साथ। पेट भर जाता है वैसे, हाँ, वो पेट भर जाता है। ताकत भी मिल जाती है। हाँ, वो सालन से बेहतर है लस्सी, हम जो शौक से खाते हैं। अच्छा, हाँ, जब सालन नहीं होता है वो लस्सी के साथ हमारा पेट, वो सालन से जो घट भरता है उसे लस्सी से जबरदस्त भर जाता है, उससे गुजारा अच्छा हो जाता है। शौकिया हम खाते हैं इसी को। आप देखें मदीना के नाज़रीन कि एक तो है सादा ग़िज़ा, है जी, एक है सादा ग़िज़ा, और यहाँ तो बिल्कुल वो सादे से भी दर्जा क्या है, नीचे का दर्जा है ना, सादे से भी नीचे का दर्जा। जी लस्सी के साथ रोटी खाना आसान काम नहीं है। वैसे मैंने आज खाई है लस्सी के साथ रोटी, मैंने आज जानबूझ के खाई। हालांकि हमारे पास सालन भी था, जी हाँ। लेकिन खाई है मैंने, और वाकई उसका अपना मजा है लस्सी के साथ रोटी खाने का। देसी गंदम की रोटी हो जी हाँ। और वो बंदा लस्सी के साथ खाए, जी हाँ। लस्सी भी अगर चाटी की लस्सी हो जैसे वो बनती है, उसका फिर अपना ही मजा होता है। हाँ, तो हमारा यही लस्सी जी? होता है, चाटी का होता है ना हमारा। तो आप लोग बीमार होते हैं या नहीं होते? बीमार तो होते हैं, कैसे नहीं होते। तो फिर क्या करते हैं? बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? बस अल्लाह के असरा है, जाते हैं डॉक्टर के पास, गोरी वगैरह लेते हैं, दवाई लेते हैं। ना तो खुद नहीं कुछ कर लेते? कोई ये कर लिया, कोई टोटका कर लिया, कोई ये उबाल के पी लिया, तो कोई वो फक्की खा ली, नहीं, कोई वो इस तरह पहले था, अभी तो रवाज नहीं। अभी डॉक्टर हैं, हर जगह डॉक्टर हैं, किसी से गोरी लेके आते हैं, किसी से दवाई लेके आते हैं, बेटे हो जाता है। जी हाँ, तो ये पहले निजाम था कि वो पहले निजाम घर में ही कुछ ना कुछ वो कर पहले लेते वो थे। सिस्टम था। सही। अभी तो डॉक्टर हैं, बहुत हैं, सब कुछ हो जाता है, शहर है, गाँव है। मुझे थर में किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई बंदा बीमार हो ना, तो हम क्या करते हैं, हम लस्सी के अंदर हल्दी डाल के और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने जो कुछ बताया कि उसको यूं करके पिलाते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। अल्लाह का निजाम है, देखें आप, हैं जी। हाँ, अल्लाह पहले आपको तो सेहत था ना, सलामती पहले दे। तो था ना, पहले डॉक्टर तो नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, ऐसे ही अपना इलाज करते थे, कर लेते थे। कर लेते थे। आपके यहाँ भी पहले ये सिलसिला कर हाँ, रहा है? सिलसिला हाथ है। हमारे बड़े जो थे उनके पास हाथ था, ये इलाज वो कर रहे थे। अभी हम छोटे जो डॉक्टर हो रहे हैं, सारा डॉक्टर का सिस्टम है सही। अभी तो, हर कोई डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, तो आपका दिल नहीं करता कि आपका भी कोई बड़ा सारा घर हो, कोई जनाब कोई बड़ा निजाम हो, कोई बड़ी लाइट हो, पंखे वंखे चल रहे हो, दिल तो सबका एसी करता वेसी है, लग रहे हो, दिल तो हैं? सबका करता है, और अल्लाह का निजाम है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह देगा। ये जो बात है ना कि अल्लाह ताला पर यकीन हो, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा हो कि मेरा रब मेरी सुन भी रहा है, वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हमारा ये ज़हन बन जाए। जी, उम्मीद किस पर होनी चाहिए? अल्लाह पर। अल्लाह पर उम्मीद भी ठीक है, लेकिन असल जो दर्जा है ना वो है अल्लाह पर यकीन होना चाहिए। यकीन, यकीन, बिल्कुल। यूसुफ भाई, अल्लाह पर क्या होना चाहिए? यकीन होना चाहिए। तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा करो कि जो हमेशा जिंदा है, जिसे कभी जो है वो मौत नहीं आएगी। तो अल्लाह पर यकीन भी होना चाहिए। जी, तो आपके यहाँ लोग नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं? नमाज कुछ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते हैं। हैं।
تو قاری صاحب وغیرہ کوئی یہاں مدنی قافلہ کبھی دعوت اسلامی کا یہاں پر آیا؟ ہاں ہے ادھر ہمارا قاری صاحب ہے مدرسے میں ادھر مدنی قافلے کا ہے. دعوت اسلامی کی قاری صاحب دعوت اسلامی کا ہے جی. کہاں پہ؟ ادھر گاؤں کا ہے. یہی گاؤں کے ہیں؟ ہاں وہ ادھر تھا ابھی آیا تھا پتہ نہیں کدھر گیا ہے. اچھا ادھر تھا ابھی آپ کے ساتھ ملا تھا ادھر. صحیح. جی تو ہاں. بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں وہ؟ جی ہاں کیا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ قرآن پڑھا نماز وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں؟ پڑھاتے جی ہاں. تو آپ کے بچے مدرسے وغیرہ بھی مدرسہ بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہاں اسکول وغیرہ بھی جاتے ہیں؟ اسکول بھی جاتے ہیں جی ہاں. اسکول بھی جاتے ہیں. جی صحیح. تو آپ سے خرچی ورچی نہیں مانگتے؟ بس ہوتا ہے تو دیتے ہیں. خرچی تو سب کی دل کرتی ہے خرچی کے لیے لیکن کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے کتنی تو خرچی دیتے ٹائم ہیں پاس ہو بچوں جاتا ہے. 10 روپے دیتے ہیں اور کتنا. کو؟ واہ 10 روپے دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. اور جتنا حیثیت ہے اتنا دیں گے کیا کریں. 1995-96 میں سردار صاحب 1995-96 میں ہمیں 2 روپے ملتے تھے. ہمیں خود ہم پڑھتے تھے ہمیں 1 روپیہ ملتا تھا. 1 روپیہ ملتا ایک تھا. روپیہ ملتا 1 تھا. روپے کا نوٹ ہوتا تھا. ہاں 1 روپے کا وہ نوٹ 1 روپے کا 2 روپے کا نوٹ وہ کیسا تھا آئیے ذرا آپ کو وہ پرانا نوٹ بھی یہ دکھائی دیتے ہیں. یہ نوٹ ہوتا تھا جو بچپن میں ملتا تھا. ٹھیک ہے، بچپن کی یادیں ہیں. جی ہاں. آپ دیکھیں ہم لوگ تو 1 روپیہ لے رہے تھے، اب بچے ہمارے 10-10 روپے جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، 20-20 روپے لے کے جا رہے ہیں. بالکل تو مہربانی ہے نا اللہ کی. اللہ کی مہربانی. ہمارے پاس 1 تھا، ان کے پاس کیا ہے؟ بالکل 10 ہے. 10 روپے جی. تو اللہ تبارک ذرا ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے. زندگی کی ایک بات ہے جیسی بھی ہو گزر ہی جاتی ہے. سہولت، آسائش، راحت، فراخی میں بھی گزر جاتی ہے. تنگی، پریشانی، مصیبت، پسماندگی میں بھی گزر ہی جاتی ہے. کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو جائے.